हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि राइट इश्यू के लिए हमें कैसे अप्लाई करना चाहिए। जैसे करंट में अभी एशियन ग्रेनाइटो का राइट इश्यू अप्लाई करने की जरूरत है। आज लास्ट डेट है 1 अक्टूबर को। मैंने इस चीज को ट्विटर पर बताया भी था। अगर आप मुझे ट्विटर पर फॉलो नहीं करते हैं तो ट्विटर पर फॉलो कर लीजिए। ट्विटर पर फॉलो करने का बेनिफिट ये है कि जितने भी अपडेट्स मुझे क्विकली सबको देने होते हैं मैं ट्विटर पर दे देता हूं। मेरा हैंडल है @विवेक सिंघल। आप यहां पर मुझे फॉलो कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो यहां मैं कंटिन्यूअसली लगातार अपडेट करता रहता हूं सभी को। तो जितने भी जरूरत की चीजें हैं जो क्विकली मुझे बतानी है सारी मैं यहां पर बताता हूं, तो यहां फॉलो कर लेना। उसके बाद में आज का जो टॉपिक है वो ये है कि हमें राइट इश्यू में कैसे अप्लाई करना है। तो देखो यहां पर 3 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास राइट इश्यू में अप्लाई करने के। एक हम कर सकते हैं ब्रोकर्स के थ्रू, जहां पर हमारा डीमेट अकाउंट होता है। दूसरा हम कर सकते हैं आरटीए के थ्रू। आरटीए होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, यानी कि जो कंपनी के शेयर्स का हिसाब किताब रखता है कि किसके पास कितने शेयर्स हैं, किससे किसको कितना ट्रांसफर करना है, वो सारी चीजों का रिकॉर्ड रखता है। और थर्ड ऑप्शन होता है नेट बैंकिंग के थ्रू। तो मैं आपको तीनों बताने वाला हूं। मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्रोकर्स के थ्रू भी हम अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन एशियन ग्रेनाइटो के केस में यहां पर कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कहां से इसको करते हैं। तो जीरोधा में कंसोल में जाकर हम लॉगिन करते हैं, उसमें पोर्टफोलियो में जाते हैं। पोर्टफोलियो में जाकर आप यहां पर आईपीओ में एंड कॉर्पोरेट एक्शंस, यहां पर 2 जगह सारी चीजें नजर आती हैं। तो बाईबैक जैसी चीजें हमारी यहां पर हो जाती हैं कॉर्पोरेट एक्शंस में, टेक ओवर, और यहां पर जो आईपीओज हैं एंड राइट इश्यूज हैं वो आईपीओज में जाते हैं। तो यहां पर आईपीओ में सिर्फ आईपीओ ही नजर आ रहा है, यहां पर राइट इश्यू वाले सेक्शंस नहीं है। और शायद यहां पर ये अगर जीरोधा में राइट इश्यूज का ऑप्शन होता तो स्लैश करके शायद यहां पर राइट इश्यू लिखते, तो मैं बहुत ज्यादा श्योर नहीं हूं। तो यहां पर ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन आईपीओ का अप्लाई करने का ऑप्शन यही है। बाकी सभी पोर्टल्स पर आईपीओ स्लैश राइट इश्यू लिखा होता है, तो सेम सेक्शन होता है। बाकी आप अपने डीमेट अकाउंट्स में जाकर चेक कर सकते हो। और यहां से अप्लाई करने का बड़ा सिंपल सा तरीका होता है। सपोज आईपीओ अप्लाई करने के लिए, यहां राइट इश्यू भी अप्लाई करने के लिए सेम ही ऑप्शन होता है। अप्लाई पर जाएंगे, यहां पर यूपीआई आईडी होगी और इंडिविजुअल इन्वेस्टर के थ्रू हम यहां पर कर सकते हैं। और यहां पर क्वांटिटी डालेंगे, कट ऑफ प्राइस डालेंगे, उसके बाद में इसको हम टर्म्स एंड कंडीशंस को यहां पर टिक मार्क कर लेंगे और सबमिट कर लेंगे। और अपने यूपीआई एप्लीकेशन में जाकर वहां से हम इसको परमिशन दे देंगे कि ये पेमेंट हमारी ब्लॉक हो सकती है। मींस यहां से पेमेंट कर दी जाए और इस अमाउंट को मेरे अकाउंट में ब्लॉक कर दिया जाए। तो ब्रोकर के थ्रू अप्लाई करने का यह तरीका है। अगर जैसे इस पर्टिकुलर केस में ब्रोकर का यहां पर कोई ऑप्शन नहीं है, जो जीरोधा है, जैसे यहां पर एशियन ग्रेनाइटो का राइट इश्यू को अप्लाई करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, एक दूसरा ऑप्शन आता है जिसको आरटीए के थ्रू करना होता है। इसका आरटीए लिंक इन टाइम है। लिंक इन टाइम राइट इश्यू अगर हम ये सर्च भी करते हैं तो सीधा यहां पर सर्च करने का यहां ऑप्शन आ जाता है। और web.linkintime.co.in राइट इश्यूज, तो यहां पर अगर हम जाएंगे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर हम फ्रंट पर भी चले जाते हैं, यहां पर मेन वेबसाइट के मेन पेज पर भी चले जाते हैं, तो उसके बाद भी यहां पर राइट इश्यू का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहां पर जो फ्रंट में है नो योर एंटाइटलमेंट, यहां नहीं जाना है, हमने जाना है एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो यहां क्लिक करने के बाद यहां पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो एक बार अगर हम एक बार एशियन ग्रेनाइटो के ऊपर यहां क्लिक करते हैं, यस एग्जैक्टली, तो यहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। तो हमने बेसिकली क्या करना है, मेन लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर जाना है, नीचे जाना है, राइट इश्यू के ऊपर क्लिक करना है, एप्लीकेशन फॉर्मेट प्लेन पेपर इसके ऊपर क्लिक करना है, यहां पर अपना एशियन ग्रेनाइटो इंडिया लिमिटेड राइट इश्यू को चूज करना है, क्लिक करना है। यहां पर अपना डीमेट अकाउंट आपने देखना है। अब डीमेट अकाउंट कहां होता है, कैसे होता है, तो डीमेट अकाउंट के लिए आप यहां पर जैसे इस तरीके से जाकर डीमेट अकाउंट नंबर देख सकते हैं। डीमेट में यहां पर इस तरीके से आप डीपीआईडी देख सकते हैं। ये पूरा डीमेट अकाउंट होता है। जैसे ये सीडीएसएल का है तो किसी का सीडीएसएल का होता है, किसी का एनएसडीएल का होता है, तो अपने प्रोफाइल में जाकर चेक कर लेंगे। जीरोधा का मैंने बता दिया, अकाउंट में जाएंगे, अकाउंट में यहां पर डीमेट में जाएंगे, वहां पर आप डीमेट अकाउंट नंबर इस तरीके से देख लेंगे। इसको कॉपी करेंगे और कॉपी कर आप यहां पर पेस्ट कर देंगे इसमें इस तरीके से।
यहां से मैंने कॉपी ही नहीं किया अभी, तो इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद में हमने यहां पर इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके हमने इसको सबमिट नहीं किया, यहां पर मेक पेमेंट किया और मेक पेमेंट करने के बाद में ये नेक्स्ट पेज ओपन होगा। यहां पर फिर से यहां पर ऑप्शन दिखाएगा एशियन ग्रेनाइट इंडिया लिमिटेड राइट इश्यू। यहां पर हम अपना डीमेट अकाउंट नंबर डालेंगे, यहां पर अपना पैन नंबर डालेंगे, सपोज ए तो जो भी आपका पैन नंबर है आप उसको यहां पर डाल सकते हो। आप कुछ भी फिगर ले सकते हो यहां पर, और हमने ये पैन नंबर डाल दिया। मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो और इस तरीके से आपने मोबाइल नंबर डाल दिया। आप यहां पर अपनी आईडी डाल सकते हो यहां पर, और जो भी आपकी ईमेल आईडी है आप उस चीज में बहुत ज्यादा मैंने यहां पर कुछ भी ले ली है और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में विवेक सिंघल नंबर ऑफ शेयर्स एज ऑन रिकॉर्ड डेट, एज ऑन रिकॉर्ड डेट इसने एक पर्टिकुलर क्या उठाया यहां से पिक किया, और लेकिन उसके बाद में जो भी जितने भी शेयर्स मैंने यहां पर परचेज किए हैं अलग से आरई शेयर्स, वो यहां नहीं दिखाएगा। अब यहां पर नहीं दिखाने का रिजल्ट क्या होता है, यहां पर नहीं दिखाने से आप ये मत सोचना कि आप सिर्फ इतने ही अप्लाई कर सकते हो जितना जो रिकॉर्ड डेट थी उस डेट को यहां पर जो हमारी एंटाइटलमेंट थी, ऐसा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उस डेट पर जाने की जरूरत नहीं है, उस रिकॉर्ड पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम जीरोधा पर सपोर्ट की बात करते हैं, जीरोधा राइट इश्यू करके जब हम यहां सपोर्ट पर जाते हैं तो यहां देखो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, द आरटीए इज ओनली शोइंग द एलिजिबिलिटी एज ऑन रिकॉर्ड डेट। जैसे मेरा यहां पर ये दिखा रहा है कि जो रिकॉर्ड डेट को एलिजिबिलिटी थी सिर्फ वो शो कर रहा है, उसके बाद में दे डू नॉट हैव सिस्टम टू प्लेस इन रिकंसाइल द रिकॉर्ड्स ऑफ परचेज्ड आर इज इन रियल टाइम। जितने भी हमने रियल टाइम पर आर ई शेयर्स परचेज किए हैं उनको शो करने का यहां पर कोई रिकंसिलिएशन का उनका सिस्टम नहीं है, बट वी कैन अप्लाई फॉर योर परचेज्ड आर ईज एंड आरटीए विल चेक वेदर यू हैव रिक्विजिट नंबर ऑफ आर ईज व्हेन दे आर परफॉर्मिंग अलॉटमेंट। तो जब वो अलॉटमेंट करेंगे तो उस टाइम पर वो उस पर्टिकुलर दिन के कि हमने कितने परचेज किए हुए हैं और कितने हमें रियल मींस इनिशियल अलॉट हुए थे उन सबको चेक करके तब हमें अलॉटमेंट करेंगे। तो आपने अगर मार्केट से परचेज किए हैं कुछ आर ई तो हम उनके लिए भी यहां अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बता देता हूं कि मैंने ये 20,000 परचेज किए थे और 655, तो मैं यहां पर इस अमाउंट को लूंगा, आगे ये अमाउंट निकल कर आ जाएगी 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करके, देन आई विल डू द कंटिन्यू, और कंटिन्यू करने के बाद में यहां पर जैसे एचडीएफसी बैंक में सपोज अकाउंट नंबर है तो हम यहां पर HDFC 000123 जो भी इनका नंबर होता है, और यहां पर अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट यहां पर सिंगल है, अकाउंट नंबर आप डाल दो 1234 जो भी नंबर है, एंड सेम यहां पर आप रिपीट कर दो जो भी आपका नंबर होगा। और उसके बाद में यहां पर चूज फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चूज फाइल हमें यहां पर तब करनी है अगर जो हमारा बैंक अकाउंट लिंक है आपके डीमेट अकाउंट से, अगर आप सेम अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो यहां पर कुछ नहीं करना, लेकिन अगर आप अपने ही दूसरे अकाउंट से पेमेंट कर रहे हो तो उसकी चेक की फोटो क्लिक करके आपको यहां पर चूज फाइल में लगा देनी है, जिससे वो चेक कर सकें कि जो जिस नाम से डीमेट अकाउंट है पेमेंट उसी से आई है। तो यहां पर लिखा हुआ है इन्होंने, इन केस यू आर मेकिंग पेमेंट फ्रॉम ए बैंक अकाउंट विच इज नॉट लिंक टू योर डीमेट अकाउंट एंड ऑल्सो इन केस यू आर नॉट द फर्स्ट होल्डर सबमिट ए कॉपी ऑफ कैंसिल चेक विद योर नेम प्रिंटेड टू प्रोसीड फॉर द पेमेंट। तो यहां पर उस केस में जरूरत है अगर आपके डीमेट अकाउंट के साथ जो बैंक अकाउंट लिंक है आपने सेम इंफॉर्मेशन यहां फिल की है, तब यहां कुछ नहीं करना, आपने नीचे जाना है, मेक पेमेंट पर जाना है, रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली ओके करना है, और यहां पर इनवैलिड अकाउंट नंबर उसने इसलिए बता दिया क्योंकि मैंने एक्चुअल अपनी अकाउंट डिटेल्स यहां पर नहीं डाली, ये एक डेमो था इसलिए। अदरवाइज यहां पर फिर आपको अपने बैंक के जो नेट बैंकिंग है उसका यूजर आईडी पासवर्ड डालना होता और आपकी पेमेंट हो जाती, और ये सक्सेसफुली इस तरीके से अप्लाई हो जाता। अब यहां पर एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि मेक पेमेंट पर जब आप जाओगे तो यहां पर आप देख लोगे कि कौन कौन से बैंक यहां पर एलिजिबल थे, और यहां पर बैंक की एलिजिबिलिटी चेक करना मींस बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं जो यहां पर नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स हैं। जैसे यहां पर सबसे नीचे जाएंगे तो सिलेक्ट योर बैंक, तो यहां पर ऑलमोस्ट सारे ही बैंक्स हैं, हो सकता है एक दो बैंक नहीं हो। अगर एक दो बैंक नहीं है तो उस केस में इन्होंने फिजिकल प्रोसेस
प्रोसेस भी यहां पर दिखाया हुआ है कि किस तरीके से कर सकते हैं। हम यहां पर एशियन ग्रेनाइटो को यहां पर डालेंगे, उसके बाद में यहां पर अपना अकाउंट नंबर डालेंगे, अकाउंट नंबर डालने के बाद में यहां पर ईमेल आईडी डालेंगे, सेंड ईमेल करेंगे और ये एक फॉर्म हमें सबमिट करेंगे, मींस भेजेंगे। उसके बाद में कुछ फिजिकल पेपर वर्क करना होगा, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। अब एक थर्ड और ऑप्शन है, तो यहां पर फर्स्ट ऑप्शन मैंने बताया, जो हमारा ऑप्शन था अपने यहां से पोर्टफोलियो में हम जाकर आईपीओ में जाएंगे यहां से करने का, लेकिन यहां ऑप्शन नहीं आया है। तो दूसरा ऑप्शन है आरटीए के थ्रू करने का। आरटीए में यहां पर हम जाएंगे लिंक्डइन टाइम में, राइट इश्यू में जाएंगे, राइट इश्यू में जाकर हम अपनी कंपनी का ये चूज करेंगे कौन से काम में करना है और उसके बाद में मेक पेमेंट करेंगे। तो यहां पर एप्लीकेशन फॉर्मेट में जाकर तब हमें करना होगा और यहां पर मेक पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है, थर्ड है, हम सीधा नेट बैंकिंग में जाएं और नेट बैंकिंग में जाकर इसको अप्लाई करें। नेट बैंकिंग में जाकर करने का क्या तरीका है, जैसे मैं एचडीएफसी में कैसे करते हैं वो आपको बता देता हूं। हम एचडीएफसी बैंक में गए, एचडीएफसी बैंक में जाकर हमने यहां पर लॉगिन किया, लॉगिन करके यहां पर लॉगिन गए, लॉगिन में हमने कंटिन्यू किया और उसके बाद में हमने अपनी जो यूजर आईडी है उसको डाला। यूजर आईडी डालने के बाद में हमने यहां पर पासवर्ड डाला और पासवर्ड डालकर हमने यहां पर लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद में यहां पर आप जाओगे, सबसे नीचे रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, रिक्वेस्ट में सबसे नीचे आप चले जाओगे IPO/राइट इश्यू, इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करोगे, यहां कंटिन्यू करोगे और कंटिन्यू करने के बाद में यहां सारे आपको ऑप्शंस नजर आ जाएंगे जितने भी आईपीओज एंड राइट इश्यूज यहां पर अभी ओपन हैं। जैसे एशियन ग्रेनाइटो का राइट इश्यू यहां पर ओपन दिखा रहा है, इस तरीके से एशियन ग्रेनाइटो इंडिया राइट इश्यू, तो हमने यहां पर अप्लाई किया, अप्लाई के ऊपर क्लिक किया तो यहां पर ये पूरी विंडो निकल कर आ गई और विंडो के बाद में हमने यहां से इसको सिलेक्ट किया राइट इश्यू एशियन ग्रेनाइटो इंडिया और यहां पर कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करना है, सपोज 10,000 के लिए करना है या फिर जो हमने किया उसको अपना 20,000 का करना है। हमने यहां पर टैप किया तो 20 लाख रुपीस की हम यहां पर अमाउंट आ गई। मैंने अपनी डिटेल यहां पर डाली, उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालो, उसके बाद में फादर्स का नेम डालो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर एनएसडीएल सिलेक्ट करना है या सीडीएसएल करना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो डीमेट अकाउंट है किसके पास है। जैसे मैंने बताया कि यहां पर जो अपना जीरोधा है, जीरोधा का सीडीएसएल के साथ है, यहां पर हम जाकर चेक कर सकते हैं कि ये सीडीएसएल है, जीरोधा है फॉर आईपीओ एप्लीकेशन सीडीएसएल टिपिन, तो ये सीडीएसएल है तो हमें यहां से पता चल जाता है। यहां लिखा भी हुआ है सीडीएसएल, तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहां पर एनएसडीएल सीडीएसएल करोगे, अगर हम एनएसडीएल करते हैं तो यहां पर जो भी नाम है, जो जैसे मोतीलाल ओसवाल सपोज हमने करना है तो मोतीलाल ओसवाल हम यहां पर लिखेंगे कि यहां पर अपने ब्रोकर का नाम हमने लिखना है, उसके बाद में डीपीआईडी डालेंगे, फर्स्ट 8 डिजिट एंड बेनिफिशियरी कोड में सेकंड 8 डिजिट। अब यहां पर अगर सीडीएसएल है तो सीडीएसएल के केस में हम क्या करेंगे, सीडीएसएल में हम सपोज जीरोधा है तो जीरोधा यहां पर हम डाल देंगे। उसके बाद में डीपीआईडी में यहां कुछ नहीं आएगा क्योंकि सीडीएसएल के केस में 16 की 16 डिजिट यहां पर आएंगे। सपोज मैंने यहां पर इस तरीके से डाल दिया और यहां से हम फर्दर यहां पर प्रोसीड करेंगे और प्रोसीड करके बस यहां से सीधी सीधी आगे बढ़ते जाओ और पेमेंट हो जाएगी, ये पेमेंट ब्लॉक हो जाएगी। तो बड़ा सिंपल है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। 3 ऑप्शंस हैं, तीनों में से कुछ भी हम यहां पर ऑप्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी लास्ट डेट क्या है अप्लाई करने की। 7 अक्टूबर इज द लास्ट डेट टू अप्लाई। ऑनलाइन या ऑफलाइन का मुझे बहुत ज्यादा नहीं पता, ऑफलाइन में मैं जाना भी नहीं चाहूंगा। आज का टाइम ऑनलाइन का है, ऑफलाइन इज ए वेरी कम्बरसम प्रोसेस, तो उसमें जाने की हमें जरूरत नहीं है। ऑनलाइन में ये तीनों चीजें बिल्कुल क्लियर हो गई। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मजे करो यार। थैंक यू सो मच।